हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। डेटाबेस हमारे पास डाटा को स्टोर करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपना डाटा एक एफिशिएंट और एक कम्पैक्ट तरीके से स्टोर करते हैं, यानी कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम डाटा को इस मेथड के अंदर स्टोर करते हैं। The word organized means that data is stored in such a way that the user can use this data easily। कि वर्ड ऑर्गेनाइज यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है, इसका मतलब है कि हमने डाटा को इस तरह से स्टोर करना है कि यूज़र बड़ी आसानी के साथ उस डाटा को एक्सेस कर सके जब उसको ज़रूरत हो। The word related means that a database is normally created to store the data about a particular topic। इसके साथ हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है रिलेटेड डाटा। डेटाबेस के अंदर हम रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे वो किसी एक ख़ास टॉपिक के मुतालिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक डेटाबेस के अंदर हो सकता है स्टूडेंट का डाटा हो, यानी कि स्टूडेंट के रेलेवेंट जो डाटा होगा वही स्टोर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट के डाटा के अंदर किसी एम्प्लॉई का डाटा सेव कर दें या हम किसी लाइब्रेरी का डाटा स्टोर कर दें, तो हमेशा डेटाबेस के अंदर रिलेटेड डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डाटा की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। इफ़ अ डेटाबेस इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स, इट विल कंटेन डाटा अबाउट द स्टूडेंट सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस एटसेट्रा। मिसाल के तौर पर हमने स्टूडेंट्स की कोई डेटाबेस बनाई है तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही डाटा होगा। मिसाल के तौर पर उस स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, या उसके मुतालिक कोई और मालूमात भी हो सकती हैं। सिमिलरली इफ़ द डेटाबेस इज़ अबाउट द एम्प्लॉयज़, इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का हमने डेटाबेस बनानी है तो इट विल कंटेन्स द डाटा ऑफ एम्प्लॉयज़ सच एज एम्प्लॉय आईडी, ग्रेड एंड सैलरी। तो उसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय के मुतालिक ही, यानी कि एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, उसका ग्रेड हो सकता है, या उसकी सैलरी होगी, यानी कि हम सिमिलर टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। ऑल डाटा इन डेटाबेस इज अरेंज्ड इन टेबल्स। डेटाबेस के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। The word efficient means that the user can search the required data quickly। इसके अंदर हमने एक efficient का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है कि हम डाटा को बड़ी तेज़ी के साथ सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर हमने किसी एक स्टूडेंट का डाटा निकालना है तो हम डाटाबेस के अंदर बड़ी आसानी से एक ख़ास स्टूडेंट का डाटा निकाल सकते हैं। और लास्ट पे है द वर्ड कम्पैक्ट मीन्स दैट द स्टोर डाटा ऑक्यूपाइज एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर। कि हम डाटा को इस तरह से स्टोर करना है कि वो कम से कम जगह ले हमारे कंप्यूटर के अंदर, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई ना करे। तो ये थी जनरल डिस्कशन डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले टेबल्स। टेबल इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस का एक सबसे फंडामेंटल और कोर ऑब्जेक्ट हमारे पास टेबल होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। टेबल क्या है आपको पता है कि हम इस तरह से एक रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ अ टेबल इज टू स्टोर डाटा। टेबल का मेन मकसद हमारे पास डाटा को स्टोर करना है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। रोज, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको आप रोज कहते हैं, और ये वर्टिकल सेक्शन नज़र आ रहे हैं, इनको आप कॉलम्स कहते हैं। अ टेबल इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। टेबल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम डाटा को बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर सकते हैं। द डाटा इन टेबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड ईजिली। इसके अलावा टेबल के अंदर मौजूद डाटा को हम बड़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन हम बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोज एंड रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है रोज और रिकॉर्ड्स। द रोज आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। अभी हमने बात की कि जो हॉरिजॉन्टल आपके पास सेक्शंस हैं इनको आप रोज कहते हैं और इन्हीं को आप रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। एक रो के अंदर हमेशा रिलेटेड फील्ड्स होती हैं। फील्ड बेसिकली ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये एक फील्ड कहलाता है। और जब हम रो को देखें तो अगर इस रो को देखें जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, तो वही बात कर रहा है कि रिकॉर्ड के अंदर रिलेटेड फील्ड्स हैं। रिलेटेड फील्ड्स मीन्स ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं कि ये जो अली रज़ा स्टूडेंट है इसका रोल नंबर है 7001 और ये जो रोल नंबर है ये रोल नंबर किसका है, अली रज़ा स्टूडेंट का है, यानी कि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो इसलिए इसने कहा है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। रोज़ के अंदर रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, जैसा कि
अगर हम इसको अलग से देखें तो ये एक रो है और इस रो के अंदर ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये आपस में रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल द अबव टेबल हैज़ 3 रोज। इस टेबल के अंदर आपके पास पता है 3 रोज हैं। ईच रो कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्सन। हर जो रो है वो अलग पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। लाइक ये पहली रो अली रज़ा स्टूडेंट के लिए है और ये दूसरी रो उस्मान स्टूडेंट के डाटा को स्टोर करने के लिए है। नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है कॉलम्स और फील्ड। कॉलम्स आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल। हमारे पास इस टेबल का ये जो वर्टिकल हिस्सा है, ये जो आपके पास वर्टिकल पार्ट है, इसको आप कहते हैं कॉलम्स और बाद में इसको हम फील्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल वैल्यूज इन द गिवन टेबल अंडर नेम फील्ड मेक अ कॉलम। यानी कि ये नेम की फील्ड है, इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये मिलकर आपस में कॉलम बनाती हैं। यानी कि ये नेम फील्ड की वैल्यूज़ कहलाएंगी। ये सारे के सारे जो वर्टिकल आपके पास वैल्यूज़ हैं ये आप कॉलम इसे कहते हैं। तो ये वो मेजर ऑब्जेक्ट्स है जो हम डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं डेटाबेसेस की। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेसेस। नंबर 1 पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। अ फोन डायरेक्टरी स्टोर्स द फोन नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। आपको पता है कि फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास हज़ारों लोगों के फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो हमने उन नंबर्स को आप स्टोर करना होता है। उसके लिए आप डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर आप उन तमाम फ़ोन नंबर्स और उनके ऑनर्स को अरेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पे है लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। हमें पता है कि लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास हज़ारों बुक्स होती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज बुक्स विदाउट डेटाबेस। अगर हमें उन तमाम बुक्स का रिकॉर्ड रखना है तो हम किसी रजिस्टर के ऊपर उन बुक्स का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। उसका एक बेस्ट मेथड यही है कि हम उसकी डेटाबेस बनाएं। अ डेटाबेस सिस्टम कैन बी यूज्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी एट्सेट्रा। तो हम एक ऐसे डेटाबेस बना सकते हैं जिसके अंदर उन तमाम बुक्स का डाटा मौजूद होगा, जिससे हम बड़ी आसानी के साथ किसी बुक को सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस उस डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने बात की डेटाबेस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस बेसिकली है क्या और डेटाबेस के अंदर हम डाटा किस तरह से स्टोर करते हैं और वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। आज के इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।